अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़याज़ अहमद लजवानी है और आप मेरा चैनल लजवानी टेक चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से बात करूंगा, जो कि बाइनेंस के ऊपर आपको पता ही है कि फ्यूचर ट्रेडिंग की जाती है, जिससे जो है ना आप की अर्निंग जो है ना एक अच्छे खास अंदाज से बढ़ सकती है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या है, ये आपको एक्सप्लेन के साथ बताऊँगा। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि इस तरह की आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है बाइनेंस, जो कि मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे BNB टू USD शो हो रहा है, BTC टू BUSD शो हो रहा है और उसके अलावा ETH BUSD शो हो रहा है। तो दोस्तों, तकरीबन ये जो मेन करेंसीज होती हैं तो वही हैं BNB, BTC और ETH यानी कि इथेरियम, बिटकॉइन, बाइनेंस टू बाइनेंस यानी कि एक ये भी एक करेंसी है, इससे भी आपकी अर्निंग डबल हो सकती है। और बिटकॉइन का आपको पता ही है और इथेरियम का भी आपको आइडिया हो चुका होगा। तो नीचे आए तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने कुछ मौजूद हैं। होम है, मार्केट्स है और ट्रेड्स है, फ्यूचर्स है और वैलेट है। तो यहाँ पे मार्केट का मतलब क्या है, होम का क्या मतलब है, ट्रेड का क्या मतलब है और फ्यूचर्स का क्या मतलब है। फ्यूचर्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको करेंसीज शो हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें BLZ टू USDT, यानी कि अगर आप यहाँ पे अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं स्पॉट वैलेट से इस मतलब अपने फंडिंग वैलेट से स्पॉट वैलेट में, तो यहाँ पे BLZ USDT यानी कि इसको आप परचेज़ करेंगे, यानी कि बाई करेंगे। बाई करने के बाद आप इसको फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे -20 नज़र आ रहा है। तो आपको पता है, जब भी आप कभी किसी भी बिटकॉइन में या किसी भी कॉइन में आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप जब परचेज़ करें तो माइनस में होना चाहिए, यानी कि उसकी कीमत कम होगी। अगर आप जब उसको सेल आउट करेंगे तो उसकी कीमत को ज़्यादा करना होगा। तो यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मार्जिन मोड है, यानी कि आप क्रॉस करना चाहते हैं। क्रॉस से आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन आइसोलेटेड के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आइसोलेटेड से आपको जो है ना लॉस ज़्यादा नहीं आ सकता। तो आपने आइसोलेटेड के ऊपर क्लिक करके ही कंफर्म करना है ताकि आपका जो लॉस है वो ज़्यादा ना है। अगर आपका प्रॉफिट में जाता है आपका बाइनेंस या आपका अकाउंट, तो वो आइसोलेटेड की मदद से आपको प्रॉफिट में जाएगा। अगर आप क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो क्रॉस है, यानी कि आपकी प्रॉफिट के साथ साथ लॉस लिमिट जो है ना वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं आइसोलेटेड के ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं आइसोलेटेड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मार्जिन मोड आपके सामने शो हो रहा है और क्रॉस मोड भी आपके सामने शो हो रहा है, स्विचिंग ऑफ मार्जिन। तो यहाँ पे क्रॉस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने अपना लीवरेज सिलेक्ट करना है। लीवरेज का मतलब क्या होता है? लीवरेज का मतलब ये होता है, अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लीवरेज 5%, 10%, 20%, 40, 50 तक आप बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बाइनेंस भी उसमें इन्वेस्ट करेगा। यानी कि अगर आप लीवरेज 20 कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है कि आपकी जो लीवरेज है, यानी कि बाइनेंस आपके जो है ना 5000 USDT ऐड करेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, नुकसान क्या होता है? बेनिफिट अगर आपकी अच्छी वो जाती है, ट्रेडिंग जाती है, तो आपकी बेनिफिट तो पहुंच सकता है। लेकिन अगर आपकी खुदा ना खास्ता लॉस में या आपकी जो ट्रेडिंग है वो माइनस में आती है तो आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा आ सकता है। यानी कि उस पेमेंट का भी जो कि बाइनेंस ने आपके अकाउंट के ऊपर इन्वेस्ट की होगी उसका भी आपको लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर क्लिक करें तो मार्केट स्पॉट लिमिट का आपको पता होगा, स्टॉप मार्केट का भी आपको पता होगा। स्टॉप लिमिट का मतलब ये होता है कि आपका जो अकाउंट है, यानी कि आपकी मिसाल के तौर पर बिटकॉइन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं, तो आपको ये लिमिट बताएगा। यानी कि अगर आपकी उसकी जो लिमिट है वो $38,000 पर बिटकॉइन है, तो आप ये जो बढ़े, यानी कि 38 है तो 35 तक जो है ना बढ़े। यानी कि हमने खुद इसको एनालिसिस करना होता है ताकि हमारी जो पोजीशन है उसको सेट किया जा सके। तो यहाँ पे
मैंने BLZD टू USD कुछ परचेज़ किया है। यहाँ पे आपको शो कर रहा है साइज़ BLZ, मार्जिन USDT 0.82 और यहाँ पे प्लस 1.2 चल रहा है। तो यहाँ पे अगर रिस्क देखें तो 0.0% है, यानी कि अगर आप रिस्क को बढ़ भी सकता है, क्योंकि इसमें हमने लीवरेज जो है ना बहुत ज़्यादा रखी हुई है, जिससे जो है ना हमें नुकसान भी आ सकता है, क्योंकि बाइनांस भी हमारे साथ साथ इन्वेस्ट करता जा रहा है। जितनी हमने लीवरेज बढ़ानी है, हमने मैक्सिमम लीवरेज जो है ना 5% रखना है, ताकि हमारा जो लॉस है वो बहुत कम आए अगर हम अर्निंग कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 10x लिखा हो लीवरेज, 10x भी रख सकते हैं, लेकिन नुकसान मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि उससे जो है ना आपको नुकसान भी आ सकता है। कोई भी कोइन ख़रीदें उसकी, लेकिन आपने वैल्यू देखनी है कि जब ख़रीद रहे हो माइनस में हो, माइनस बहुत ज़्यादा माइनस में, कोशिश करें कि आखिरी हद तक हो माइनस में। अगर आप उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं तो वो प्लस में हो। इससे जो है ना आपको बेनिफिट भी पहुंचेगा और आपका जो अकाउंट है वो ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर पोजीशन TLP के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ट्रिगर प्राइस का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो अमाउंट लिखी हुई है, यानी कि 31 के ऊपर इसको बिड करना है। अगर ये 29 के ऊपर आता है ना, इसको हमने क्लोज़ कर देना है। अभी इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन है 0.29348। तो ये बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर हम इसकी वो ट्रिगर प्राइस जो है ना इसको कम या ज़्यादा करते हैं तो बढ़ने के साथ साथ नुकसान भी बढ़ सकता है। इसलिए मैं अब मिसाल यहाँ पे देना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जब बाइनांस के ऊपर डॉलर 100 रुपये का हो ना, वैसे तो रेट ज़्यादा है 190 है, लेकिन 100 रुपये का हो ना, ये मेरा परचेज़ हो जाए। जब 200 का हो जाए ये मैं सेल करूं। तो इसका भी यही मकसद है ट्रिगर प्राइस वगैरह का। तो यहाँ पे भी यही चीज़ शो हो रही है। दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए।